और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपने जिस घर में प्लान दिखाया उसने गर्दन ना में कर दी, कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है। जिस बंदे ने आपकी टीम में ज्वाइन कर लिया और काम करना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, वो माफी के लायक है, क्योंकि वो साधारण सा किसान है, उसे जानकारी नहीं है कि साधारण पत्थर नहीं, चमचमाता हीरा है। दोस्तों, आप सबको पता चल चुका है, बेशकीमती हीरा है, ये जिंदगी बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी जिंदगी को कहां से कहां ले जा सकती है, कहां से कहां ले जा सकती है। मैं साधारण सा से परिवार से बिलोंग करते हुए, घर में 4 भाई 1 बहन, छोटी सबसे बहन थी। पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, दादाजी सरकारी नौकरी करते थे, घर में 2 पीढ़ी से सरकारी नौकरी हो रही थी। तो घर वालों को लगा कि इसकी भी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बड़े भैया ने पढ़ाई छोड़ दी, दूसरे भैया ने भी पढ़ाई छोड़ दी। तो लगा कि घर वालों की उम्मीद मेरे से टिके, चलो इसको तो सरकारी नौकरी लग जाए तो बल्ले बल्ले है, बढ़िया है। ये सोच करके मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था कि बीएड पढ़ने के बाद में अगर सरकारी टीचर बन गया तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग करने में भी 1000-2000 रुपये फालतू मिल जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सिर्फ इतनी सी सोच थी कि प्राइवेट टीचिंग में सरकारी नौकरी लगी तो बढ़िया, नहीं तो प्राइवेट टीचिंग करके 10-20 हजार कमा लेंगे और कुछ ट्यूशन पढ़ा लेंगे, ऐसे करके सेटिंग कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन ईश्वर को कुछ ना कुछ मंजूर होता है। गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान है, और मेरी जिंदगी के लिए कुछ प्लान रच के रखा था। सेफ शॉप मेरे घर पे दरवाजे पे भेज दिया, मेरे घर में आ गया। और मैं ऐसे घर से ताल्लुक रखता था, भक्ति भावना वाले परिवार से, ईश्वर को बहुत मानता था। सोचा कि शायद ईश्वर की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसी दरमियान में बीएड करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई। दोनों मेरे दरवाजे पर एक साथ ही आई, सरकारी नौकरी भी और ये सेफ शॉप का बिजनेस भी। दोनों को ईश्वर को धन्यवाद देकर के मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जैसा हर किसी के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ऐसी उम्मीदें नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। शुरुआत में मैंने 35 लोगों को प्लान दिखाया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं बहुत निराश था, समझ नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस मेरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन उसी दरमियान में ओम प्रकाश जी ने मुझे समझाया कि माधव जी, अगर आप वहां पर जा सकते हो, दिल्ली में एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर वहां आप चलोगे तो आर या पार हो जाएगा। और ओम प्रकाश जी के कहने से तो मैं माना नहीं, समझा नहीं, लेकिन कुछ लोग वहां पे काम कर रहे थे, हमारे साथी, दूसरी टीम में वो लोग थे, उन्होंने भी इसके बारे में प्रमोट किया, समझाया। तो मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया। जिस तरह से आज एक प्रोग्राम, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम आज आप अटेंड करने के लिए आए हैं, उस दिन उस प्रोग्राम का मैं साक्षी बन गया। उस प्रोग्राम को मुझे अटेंड करने का मौका मिल गया, और उस प्रोग्राम में जाकर के मैंने देखा कि ये कोई बिजनेस एक मेंबर बना के, एक जोड़ा बना के कमाने का नहीं है 1000 रुपए, ये तो जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस है। वहां पर कुर्सी पर बैठ करके मैंने कमिटमेंट किया कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर इतने सारे लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, इतने सारे लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल के जरूर दिखाऊंगा इस बिजनेस के माध्यम से। वहां पर मैंने कमिटमेंट किया। और दोस्तों, ये कमिटमेंट करना अपने आप में कोई चमत्कार से कम नहीं है। और हमने कई सारी किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है तो उसका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले के साथ हो जाता है, ऊपर वाला उसके साथ हो जाता है। अगर आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर ले, और यही सबसे बड़ी कमी होती है, वो सब कुछ कर लेता है, सैकड़ों किताबें पढ़ लेता है, कई सारी डिग्री डिप्लोमा ले लेता है, कई सारे गुरु चेला बना लेता है, लेकिन अपने आप से एक काम नहीं करता, अपने आप से कमिटमेंट नहीं करता। और अगर कमिटमेंट कर लिया तो मुझे लगता है 90% सक्सेस तो उसी दिन से ईश्वर उसके लिए लिख देता है। और ये मेरे साथ भी यही हुआ। कमिटमेंट किया, आगरा कर काम करने की शुरुआत की। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं अपने अपलाइनों का, नरसिंह ग्रेवाल जी का मुझे बहुत सहयोग मिला। ऐसी कोई अद्भुत पर्सनालिटी मैंने तो इस दुनिया में कोई देखी ही नहीं। मैं बता रहा हूं, मेरे नजरों में सबसे अच्छे इंसान, सबसे केयरिंग एटीट्यूड वाले कोई व्यक्ति अगर बड़े भाई का दर्जा या बड़े भाई का प्यार किसी सीखे कि बड़े भाई की तरह कैसे, छोटे भाई की तरह कैसे रखा जाता है, तो मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया उन्होंने, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इस बिजनेस में हमेशा मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराया। इस बिजनेस में आज हमारी टीम है, आज जितनी भी बड़ी टीम बनी है, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट नरसिंह ग्रेवाल जी को देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी विजन से मुझे लीडरशिप दिलाई, मुझे लीडर बनना सिखाया। मेरी काबिलियत को उन्होंने परखा और मुझे पग पग में सपोर्ट करके
आगे बढ़ाया। अगर वो नहीं होते तो इतना बड़ा कारवां खड़ा हो नहीं सकता था। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने शुरुआत में मुझे दिशा निर्देशन दिया, और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है दोस्तों, जिन्होंने हम जैसे हजारों परिवारों में खुशियों के चिराग जलाए हैं। आज उनके बताए हुए ट्रैक को फॉलो करने की वजह से आज न बल्कि सेप्स ऑफ बिजनेस में, न बल्कि इंडिया में, आज बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनके बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं। आज इंडिया से बाहर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनका नाम एक ध्रुव तारे की तरह है, एक चमकते हुए सितारे की तरह है। वो पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है। बहुत हल्के से मत लेना दोस्तों, आपको बहुत आसानी से देखने का मौका मिल गया है, बहुत आसानी से देखने का मौका मिला है, और इसका सारा का सारा क्रेडिट जसवीर जी को देना चाहूंगा। उन्होंने मेहनत करके आज आपका कनेक्शन संजय जैन सर के साथ करा दिया है, आपका कनेक्शन संजय जैन सर के साथ करा दिया है। उन्होंने मीडिएटर बनकर कैसा काम कर दिया है, उन्होंने इतने सारे लोगों की डायमंडशिप पक्की कर दी है। आज आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो भी दोस्तों आपको हर हाल में डायमंड तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन आज आपको एक ऐसी एनर्जी मिलने वाली है, आज आपको एक ऐसा दिशा निर्देश मिलने वाला है, आज आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिलने वाली है जिसकी वजह से हजारों डायमंड बनने के कगार पर हैं, सैकड़ों डायमंड बन चुके हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कभी राइट लेफ्ट के लेग, लोग बोलते हैं एक लेग चलती है एक लेग नहीं चलती, इस बिजनेस का नेचर है एक लेग चलती है एक लेग नहीं चलती, एक लेग लंबी और एक लेग छोटी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं आज आपके सामने जिनके लेफ्ट में 400 डायमंड, राइट में 400 डायमंड, एक ऐसे व्यक्ति आपके साथ में बैठे हुए हैं। दोस्तों इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जिन्होंने अपने अचीवमेंट लेकर के नित नए आयाम दिखाए कि हाँ, एक आम आदमी एक आम परिवार से आने के बावजूद भी इतने बड़े अचीवमेंट्स लेकर के अपने परिवार का इतिहास लिख सकता है। आज कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी अचीवर इतने बड़े अचीवमेंट लेने के बारे में सोच नहीं पाता जो सर ने सिर्फ 16 साल के करियर में, सिर्फ सेप्स ऑफ के 16 साल के करियर में आज 800 डायमंड और 200 डायमंड पैरेलल हैं। 1000 डायमंड का जो ख्वाब होता है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, वो डायमंड आज सर की टीम में, सेप्स ऑफ में, पूरे इंडिया में अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। पूरे देश में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ढेर सारी कंपनियां हैं जो इनको दिखा के, इनके बताए हुए रास्ते को बता करके, इनके बताए हुए सिस्टम को फॉलो करके सक्सेस लेने की बात करते हैं। आज हमारे सेप्स ऑफ बिजनेस में 3 सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इवॉल्व इंडिया और विनर सपोर्ट सिस्टम। उसमें सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा विनर्स, सबसे ज्यादा लीडर्स, सबसे ज्यादा टीम किसी टीम में है तो सर के बनाए हुए सिस्टम में है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में।